पीयूष जैन के घर से कंपाउंड मिला है। बड़ी जानकारी ये बता रहे हैं आपको, पान मसाले में मिलाने वाला कंपाउंड पीयूष जैन के घर से मिला है। सैकड़ों प्लास्टिक के केन और ड्रमों में भरा हुआ था ये कंपाउंड, जो कि पान मसाला में मिलाया जाता है और करोड़ों रुपयों में इसकी कीमत बताई जा रही है। पान मसाले में खुशबू के लिए इसका इस्तेमाल होता है, जिसे कंपाउंड कहा जाता है। और अब ये कंपाउंड मिला है पीयूष जैन के घर से। एक पान मसाला कंपनी पर कार्रवाई के बाद से ही पीयूष जैन के तार उसमें निकले और इनकम टैक्स की रेड से शुरुआत हुई और धीरे धीरे कई और एजेंसियां इस जांच में शामिल होती रही। जीएसटी की टीम भी इसमें शामिल हुई और एक एक करके खुलासे होते रहे। और अब जानकारी ये मिल रही है कि पीयूष जैन के घर में कंपाउंड मिला है। कंपाउंड ये वो होता है जो कि पान मसाले में खुशबू के लिए मिलाया जाता है। और अब इस कंपाउंड के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। बड़ी खबर ये, इत्र कारोबारी पीयूष जैन गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जानकारी सामने आ रही है और कंफर्म जानकारी है। जीएसटी इंटेलिजेंस के डीजी ने इत्र कारोबारी पीयूष जैन को गिरफ्तार कर लिया है। पीयूष जैन अरबों की संपत्ति का मालिक, अरबों की संपत्ति का खुलासा और सैकड़ों करोड़ों रुपयों की नकदी जो मिली, उसके बाद ऐसे खुलासे होते गए इन 3 दिनों में कि जिसको जानने के बाद लोग भी हैरान हैं, आसपास के लोग भी हैरान हैं कि जो पीयूष जैन अपने स्कूटर पर चलता था वही पीयूष जैन अरबों की संपत्ति का मालिक निकलेगा। वही पीयूष जैन इस तरह से घरों में, अलमारियों में, दीवारों के पीछे कैश को छुपा कर रखेगा। लेकिन अब जब खुलासा हुआ है तो सारा पर्दा उठ चुका है। पीयूष जैन जिसका कनेक्शन समाजवादी पार्टी से भी निकलकर सामने आया था, हालांकि समाजवादी पार्टी ने बाद में इनकार किया कि पीयूष जैन से कोई लेना देना नहीं है। समाजवादी इत्र का भी जिक्र हुआ, लेकिन अब जब ये खुलासा हुआ है पीयूष जैन की गिरफ्तारी का, तो पीयूष जैन के साथ साथ और कौन हैं, कितने लोग हैं और कितने व्यापारी हैं जो इत्र के कारोबार की आड़ में इस तरह से जो आरोप लगे हैं कि टैक्स चोरी की गई है, जीएसटी की चोरी की गई है और तमाम काले धन का यहां पर खुलासा हुआ है। पवन सिंह सेगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता। पवन, इत्र कारोबारी पीयूष जैन की गिरफ्तारी आखिरकार हो गई है। बिल्कुल निश्चित तौर पे गिरफ्तारी पहले ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन लगातार जिस तरीके से एक काले धन का जखीरा बरामद हुआ, उसके बाद राजनीति के गलियारे में सुर्खियां बनी और तमाम पार्टियां एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करती हुई दिखाई दी। खास तौर से इत्र के कारोबारी थे, लिहाजा सबसे पहले उंगली उठी समाजवादी पार्टी पे। समाजवादी पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर हुई, काले धन की बात करती रही। उसके बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट करके भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से इसके ताल्लुकात थे और अब जो है भारतीय जनता पार्टी इस पे कुछ नहीं बोल रही है। लेकिन इन तमाम बातों के बीच ये बात निश्चित तौर पे सही साबित हो रही थी कि ये जो कारोबारी है, खास तौर से जीएसटी चोरी को लेकर के जो छापेमारी हुई थी, तमाम सारे इसके जो तार हैं वो जुड़े हुए हैं, केवल कानपुर ही नहीं बल्कि कन्नौज और अलग अलग जगहों से। लिहाजा अब गिरफ्तारी के बाद तमाम सारी बातें निकल करके सामने आएंगी कि किस किस से इसके ताल्लुकात थे, किस तरीके से पैसा जमा करके रखा था, जमाखोरी ये कब से कर रहा था और कहां से ये अवैध पैसा इकट्ठा किया हुआ था, क्या इसका उपयोग आने वाले चुनाव में होना था या ये कारोबारी खुद इस पूरे काले धंधे में शामिल था और इसके साथ जो बिजनेसमैन थे वो लोग जुड़े थे, या पॉलिटिकल पार्टियां भी इसमें शामिल थी, राजनेता भी इसमें शामिल थे, ताकि आने वाले चुनाव में इस पैसे का उपयोग किया जा सके। तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो अब ये गिरफ्तारी के बाद जब इससे पूछताछ होगी, रिमांड पे लिया जाएगा, तो तमाम सारी बातें निकल करके आएंगी। लेकिन निश्चित तौर पे ये जो खबर आई सामने, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना ज्यादा पैसा कानपुर से बरामद किया जा सकता है, इतना ज्यादा पैसा हो सकता है। तमाम सारी बातें हो रही थी, लेकिन अब एक के बाद एक राज खुलने शुरू होंगे जब इससे पूछताछ होगी। विवेक, बिल्कुल पवन, आप सही कह रहे हैं कि कई सारे राज ऐसे हैं जो अभी तक सामने आना बाकी है, क्योंकि सैकड़ों करोड़ की नकदी, सैकड़ों चाबी, सोना चांदी, क्या कुछ नहीं मिला है। लेकिन पवन, हैरानी इस बात की है कि ये ऐसा तो नहीं है कि कुछ ही दिन में ये रकम इकट्ठा कर ली गई हो। ये काफी पुरानी मेहनत लगती है जो अब जाके इसका खुलासा हुआ है। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं,
उससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि इसका जो तार है वो बड़े लोगों से जुड़ा हुआ है। तमाम जीएसटी चोरी के मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा जखीरा धन का अगर बरामद किया जाए जिसका अनुमान लगाना मुश्किल है, जिसको लेकर के जीएसटी के अधिकारी भी कहते नजर आ रहे हो कि उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि इस तरीके से बरामदगी होगी, इस तरीके से पैसे का भंडार मिलेगा। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो बताने के लिए काफी है कि लंबे समय से इस तरीके के धंधे में शामिल था ये व्यक्ति और इसमें बहुत सारे लोग जुड़े थे। और अगर इस तरीके से पैसा अगर रखा गया है तो इसका उपयोग कहीं ऐसी जगह ही हो सकता है जहां बल्क में पैसा बांटा जा सके, जहां मास के तौर पे लोग उसमें इन्वॉल्व हो, क्योंकि इतना पैसा एक साथ ना तो बैंक में जा सकता है, ना कहीं एक जगह बिजनेस में लगाया जा सकता है। इस तरीके के काले धन का प्रयोग चाहे हवाला के जरिए होता रहा हो या चुनाव के दौरान देखने को मिला कि अलग अलग बिल्कुल जानकारी तो इसी की पवन सामने आनी चाहिए कि इन पैसों का इस्तेमाल आखिरकार होना कहा था। पवन, एक सवाल मैं आपसे और पूछना, चूंकि ये इंटेलिजेंस डीजी की तरफ से गिरफ्तारी हुई है तो सामान्य प्रोसीजर गिरफ्तारी का अलग होता है, लेकिन जब इस तरह की एजेंसियां गिरफ्तारी करती हैं तो इनमें क्या अंतर है और किस तरह से अब आगे की कार्रवाई होगी? देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है कि जिन मामलों के तहत ये पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा था उसके तहत जब इस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई थी तो निश्चित तौर पे इस पूरे मामले में हैंडओवर दिया जाएगा और उसके बाद इसको कोर्ट में पेश करके रिमांड लेने का प्रयास किया जाएगा। और खास तौर से इस पूरे मामले में चूंकि पैसा इन्वॉल्व है, इसमें जीएसटी चोरी का मामला है और खास तौर से इस तरीके के मामले की जांच सेंट्रल एजेंसियां करती रही हैं, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन आता है और जब बल्क में पैसा आ जाता है तो तमाम सारी एजेंसियां चौकन्नी हो जाती हैं। तो कई तरीके से अब इस पूरे मामले को देखा जा रहा है और जब ये हाथ चढ़ गया है तो निश्चित तौर पे इससे तमाम वो लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद पूछताछ होगी, रिमांड पे लिया जाएगा। और जिन बातों का जिक्र लगातार कई दिनों से किया जा रहा था, अब पवन अभी कोई खुलासा ऐसा हुआ है जिसमें ये जानकारी सामने आ पाई हो कि जांच खत्म हो गई है या जो कार्रवाई हो रही है छापेमारी ये खत्म हो गई है या ये कहां तक पहुंची, क्या कुछ मिल पाया है अब तक? देखिए, अगर कुछ जगहों की बात करें जहां पे छापेमारी चल रही थी वहां पे निश्चित तौर पे वहां पे छापेमारी नहीं हो रही है, लेकिन जब दस्तावेज मिले हुए हैं, बहुत सारे लॉकर्स मिले हुए हैं, उसके अलावा कई सारे नाम भी हैं इंटेलिजेंस के पास, तो निश्चित तौर पे ये कार्रवाई और आगे बढ़ेगी। पिछले दिनों आपने देखा कि किस तरीके से लखनऊ में अलग अलग जगह पे छापे पड़े थे। बताया जा रहा है कि बहुत सारे दस्तावेज उसमें भी मिले थे जिसके सुराग थे। उसके अलावा दिल्ली में कुछ गिरफ्तारियां हुई थी पिछले दिनों, उसको लेकर के तमाम सारे तार जोड़े जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये जांच और छापेमारी की कार्रवाई अभी रुकने वाली नहीं है।